हेलो एवरीवन। लैंथेनाइड्स के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में लैंथेनाइड की कुछ जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कलर प्रॉपर्टीज़, उनको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो लैंथेनाइड के अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो चुंबकीय गुण किसके कारण शो करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोमेंट होती है, उसकी चक्रण गति होती है और उसकी कक्षीय गति होती है, उसके कारण वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, जिसके कारण पदार्थ में क्या आते हैं? चुंबकीय गुण आते हैं। तो जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस किए तो वहाँ भी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि किसके कारण हो रहा है ये? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और चक्रण गति के कारण। तो यहाँ भी सेम रीजन होगा। लेकिन जब हमने ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस किया था तो वहाँ हमने क्या माना था कि उनके कक्षीय गति का योगदान उनके चुंबकीय आघूर्ण में क्या होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। कि हमने वहाँ क्या किया था कि सिर्फ किसको डिस्कस किया था? चक्रण गति को किया था। और ये कहा गया था कि उनकी कक्षीय गति, जो ट्रांजिशन एलिमेंट की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो क्या होता है? जो बाह्य क्षेत्र होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, उससे क्रिया करके क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। क्योंकि जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक के जस्ट नीचे होते हैं। तो आउटर जो आपका एनवायरनमेंट है उससे इजीली क्या कर पाते हैं? रिएक्ट कर पाते हैं। तो वहाँ पे हमने इनके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था? सिर्फ चक्रण गति के कारण हो रहा था तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला था, उसको कैलकुलेट करके 4s × s+1 अंडर से। और उसके बाद हमने जो फाइनल फार्मूला वहाँ यूज किया था वो आप जानते हैं, जिसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी, √n × n+2। इसके द्वारा आप संक्रमण तत्वों के लिए चुंबकीय आघूर्ण को काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n आप जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर थे। अब यहाँ हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, अंतर संक्रमण तत्वों के लिए। तो यहाँ जब हम इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इनकी कक्षीय गति को हम यहाँ नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। और उसका रीज़न क्या होता है कि लैंथेनाइड में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो कहाँ भरे जा रहे हैं? एफ ऑर्बिटल्स में, 4f में, 5f में। तो जो 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो आप जानते हैं 4f ऑर्बिटल्स क्या हैं? इनर ऑर्बिटल्स हैं। उनके ऊपर 5d है, 6s ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि 4f जो ऑर्बिटल हैं उसके इलेक्ट्रॉन बाह्य क्षेत्र, जो आउटर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उससे रिएक्शन करके या रिएक्ट करके जो है उतनी इफ़ेक्टिवली उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं कि उसका पूरा जो कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण है वो नेग्लिजिबल हो जाए। तो हम यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण को जब कैलकुलेट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो उसके कक्षीय गति के चुंबकीय आघूर्ण को नेग्लेक्ट यहाँ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे जो हमने संक्रमण तत्वों के लिए किया था। तो यहाँ इसके लिए जो नया फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं कि g × j+1, जिसको जब आप पूरा कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ रख के तो आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो यहाँ पे j जो है आप कह सकते हैं कि न्यू क्वांटम नंबर है, जो कि क्या होती है? आपकी चक्रण क्वांटम संख्या और कोणीय क्वांटम संख्या के संयोग से बनती है। कि और चक्रण, और आप जानते हैं रिजल्टेंट चक्रण क्वांटम, एस क्या है? रिजल्टेंट चक्रण क्वांटम नंबर, जिसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम नंबर को समराइज कर इस तरह से, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 है, दूसरे के लिए -1/2 है,
तो इनको इस तरह से सम करके आप इनका रिजल्टेंट चक्रण क्वांटम नंबर जो निकालते हैं उसको हमने यहाँ कैपिटल एस से शो किया। और जो रिजल्टेंट कोणीय क्वांटम संख्या आप एंगुलर क्वांटम नंबर निकालते हैं एल, वो कैसे निकालेंगे आप? इनकी क्वांटम नंबर जो कोणीय क्वांटम संख्या हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उनको सम करके इस तरह से L1 L2 L3, अब उसका कुछ भी वैल्यू +2 हो, +1 हो, माइनस हो, सबको आप सम कीजिए। तो जो रिजल्टेंट कोणीय क्वांटम संख्या आएगी उसको हमने इस फॉर्मूले में कैपिटल एल से शो किया। अब हम कह रहे हैं कि जो जे है वो हम यहाँ पे हमने क्या माना है? एक न्यू क्वांटम नंबर माना है। और जिसकी वैल्यूज यहाँ आप देख सकते हैं, दो पॉसिबल हैं, L-1 या L+1। और L और S आप कैसे निकालेंगे वो भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की चक्रण क्वांटम संख्या को जोड़ दीजिए सबको, तो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगी। और कोणीय क्वांटम संख्या को जोड़ दीजिए तो आपको कैपिटल L मिल जाएगा। अब इसकी जब न्यू क्वांटम नंबर जे हमको फाइंड आउट करनी है, उसके लिए दो फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं कि L-1 हो सकता है या L+1 हो सकता है। तो L-1 कब होगा? जबकि आपका जो भी सेंट्रल मेटल एटम आप ले रहे हैं उसका क्या हो, जो कोश है जिसकी भी आप कोणीय चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, हाफ फील्ड से कम हो। मीन्स जैसे कि F के लिए आप बात करें तो F7 से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होना चाहिए, तो आप L-1 यूज करेंगे। और अदर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप L+S फॉर्मूला J निकालने के लिए यूज करें, जिसको जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाए। अगर अब हम इसके चुंबकीय आघूर्ण में जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है अभी, इससे जो भी हम लैंथेनाइड्स के मैग्नेटिक मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट हमें जो हमारा प्रैक्टिकल मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू आती है उसके सिमिलर ही मिलता है। बट कुछ एक्सेप्शन जो यहाँ देखने को मिलते हैं वो आपको दो देखने को मिलते हैं, यूरोपियम या समेरियम, कि इनका जो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है वो प्रैक्टिकल वैल्यू के चुंबकीय आघूर्ण से थोड़ी कम प्राप्त होती है। और उसका रीज़न दिया जाता है कि जो आपका यूरोपियम है उसकी चक्रण कक्षीय युग्मन स्थिरांक का मान जो होता है LS कपलिंग का, वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 300 सेंटीमीटर इनवर्स ही माना गया। जबकि अदर लैंथेनाइड्स के लिए क्या होता है, 2000 की रेंज में होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है। तो इसके लिए कहा जाता है कि इसमें बहुत जो डिफरेंस आ रहा है युग्मन स्थिरांक में, इसके कारण यूरोपियम की जो निम्नतम ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम रह जाता है। और इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भी जा सकते हैं। तो इस कारण यूरोपियम का जो है चुंबकीय आघूर्ण उसके वैल्यूज़ में हमें ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अब हम इसकी बात करें सेकंड प्रॉपर्टी संकुल निर्माण की, कि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखा था कि वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। अब लैंथेनाइडों से यहाँ उनकी कंपैरिजन करें तो लैंथेनाइडों में ये प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरेटिव थोड़ी कम देखने को मिलती है, कि ये उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें लैंथेनाइड्स के देखने को नहीं मिलते हैं जितने ट्रांजिशन एलिमेंट के मिल रहे थे। तो उसका रीज़न ये दिया जाता है कि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल काम आ रहे थे, डी ऑर्बिटल्स काम आ रहे थे। लेकिन जो कि जब हम आयनिक फॉर्म में जब आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो आप देख रहे थे सेंट्रल मेटल एटम मोस्टली आयनिक फॉर्म में होता है। तो आयनिक फॉर्म में होता है तो S इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते थे उसमें। तो हम ये कह सकते थे कि एक बार के लिए वहाँ पे डी ऑर्बिटल्स सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो जाते थे, तो वो आसानी से लिगैंड से बॉन्ड बना के संकुल निर्माण वहाँ पे कर लेते थे। बट यहाँ जब लैंथेनाइडों की हम बात करते हैं
तो आप जानते हैं कि 4f कक्षक क्या है, आंतरिक कक्षक है। इनके बाहर 5d और 6s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये जो हैं 4f ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड से उतनी इफेक्टिवली बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं जितना कि d ऑर्बिटल कर पा रहे थे। तो इसके कारण भी लैंथेनाइड क्या करते हैं, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति इनमें थोड़ी कम होती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि लैंथेनाइड क्या है कि इनमें आवेश घनत्व क्या होता है, कम होता है। कि इनका आवेश तो आप जानते हैं इनमें भी मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो की जाती है इनके द्वारा। तो और इनका साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं इनमें आवेश घनत्व कम होता है। और आप जानते हैं आवेश घनत्व कम होगा तो संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी कम होती है। तो इसके कारण भी लैंथेनाइड में संकुल निर्माण की टेंडेंसी कम देखने को मिलती है। अब अगर हम सिर्फ लैंथेनाइड की आपस में बात करें कि लैंथेनाइड्स में हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं सीरीज में तो इस टेंडेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे लैंथेनम टू ल्यूटेशियम तो आप देखते हैं कि साइज में क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसकी आवेश तो आप जानते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो जब हम इनके आयनिक आवेश लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इनका आवेश घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है और संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो सबसे कम टेंडेंसी किस में होगी, सीरियम में, और सबसे ज़्यादा किस में होगी, ल्यूटेशियम में। अब अगर एक ही किसी लैंथेनाइड की हम बात करें कि कोई एक ही लैंथेनाइड है और उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें कौन ज़्यादा संकुल निर्माण की टेंडेंसी रखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आवेश घनत्व जितना ज़्यादा होगा टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर आवेश भी बढ़ रहा है और साइज़ डिक्रीज हो रहा है। आप जानते हैं हम सेम लैंथेनाइड की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आप सीरियम की बात कर रहे हैं 4 + 3 + 2। तो आप जानते हैं जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आवेश तो बढ़ रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है तो रिजल्टेंट आवेश घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। और जिसके कारण इनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 वाले में सबसे ज़्यादा, 3 में उससे कम और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी कलर प्रॉपर्टी कि ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं। और आप जानते हैं कलर किसके कारण होता है, वहाँ पे आपने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन हो रहा था तो यहाँ पे F ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके कारण यहाँ पे कलर शो होगा। और वो भी कौन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसके कारण वो क्या शो कर सकते हैं, वहाँ डी ट्रांजिशन था यहाँ पे FF ट्रांजिशन हो सकता है। तो FF ट्रांजिशन होगा तो क्या होता है कि लोअर और एनर्जी स्टेट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करके जो आपकी दृश्य प्रकाश का क्षेत्र है उसको ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे और वहाँ से जब वो वापस आएंगे तो वही एनर्जी की रेडिएशंस वो एमिट करते हैं। तो जिसके कारण वो क्या शो करते हैं, कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। यही चीज़ हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में भी डिटेल में डिस्कस की थी। वहाँ डी ट्रांजिशन था, यहाँ FF ट्रांजिशन है। तो रीजन वही है, मेथड सेम है, तो इसे आप वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी आप जानते हैं अगर कम्प्लीटली फिल्ड होगा या वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तो कंपाउंड में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो FF ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं होगा। कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या तो अगर रिक्ति है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और कम्प्लीटली फिल्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये ट्रांजिशन वहाँ पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में कंपाउंड फिर कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये लैंथेनाइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इम्पोर्टेंट जिनको हमने आज यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस किया।